हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज को देखेंगे। ये भी आपके एलटी के सिलेबस में इसका भी टॉपिक है, आपका दिया गया है। इसकी थ्योरी क्लास देख लेंगे, फिर हम नेक्स्ट इसके एमसीक्यूज की हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, फॉर्म्स ऑफ प्रोज के उसमें आपका ये एसे आता है। प्रोज की बहुत सारी आपकी फॉर्म्स हैं, तो एक एसे है जो कि आपका ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज दिया गया है आपके एलटी के सिलेबस में, तो हम इसको आज कवर करेंगे। एंड थ्योरी क्लास के बाद हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, तो होप सो आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, हेल्पफुल लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। ओके, चलिए चलते हैं क्लास की ओर। An essay is a short composition in prose which is named by Montaigne, a French writer. essay का शब्द का प्रयोग आपके सबसे पहले जो फ्रेंच राइटर हैं आपके फ्रेंच राइटर मॉन्टेग ने किया था। द वर्ड essay has been derived from essays which means to make an attempt। सबसे पहले आपकी खोजी आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, मॉन्टेग ने किया था। essays वर्ड से आपका आया है ये आपका essay वर्ड, एंड जिसका मतलब होता है टू मेक एन अटेम्प्ट, टू ट्राई, ये इसका मीन्स होता है। फ्रांसिस बेकन फर्स्ट यूज द एसे व्हेन ही रोट हिज सीरीज ऑफ एसेज इन 1597। फ्रांसिस बेकन फर्स्ट यूज द एसे, फ्रांसिस बेकन ने पहले यूज़ किया है एसे को। ही रोट हिज सीरीज ऑफ एसे इन 1597, उन्होंने जो अपनी सीरीज लिखी है एसे की 1597 में, उसमें इन्होंने फर्स्टली यूज़ किया है। इंग्लिश राइटर में आपके फ्रांसिस बेकन हैं जो फर्स्टली इन्होंने यूज़ किया है, और आपके सबसे पहले मॉन्टेग ने, ये आपको याद रखना, अगर इंग्लिश राइटिंग में पूछा जाएगा तो सबसे पहले बेकन ने आपका इसका यूज़ किया है। जो सबसे पहले यूज़ किया गया है तो मॉन्टेग हो गया। फादर ऑफ एसे आपके मॉन्टेग को कहा जाता है, और फादर ऑफ इंग्लिश से एसे किसको कहा जाएगा, ये आपके फ्रांसिस बेकन है। ओके, ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। Subsequently, he published his series of essays in 1612 and 1625। उन्होंने अपने निबंधों की श्रृंखला दी है, वो 1597 है एंड 1612 1625। यहाँ पर आपके बेकन के एसेज देखने को मिलते हैं। इंग्लिश एसेज हैं। 1597 में उनकी एक एसेज की सीरीज जो आई है, एंड 1612 1625 सीरीज जो आई है, यहाँ पर हमें बेकन के एसेज को देखने को मिलते हैं। इंग्लिश में आपके बेकन ने यूज़ किया है फर्स्टली। ओके, ये आप याद रखिएगा। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एसेज और मोर इम्पॉर्टेंट काइंड्स आर, कई प्रकार के एसेज हैं जो एग्जाम पॉइंट से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पीरियोडिकल एसे। ओके, पीरियोडिकल एसे क्या है? These essays appeared in local journals in the 18th century. The theme of these essays was mainly social and political problems। ये essays जो हैं आपको 18th सेंचुरी में जर्नल्स में देखने को मिलते हैं, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे, जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं, पब्लिश्ड हुए हैं। एंड वॉज मेनली सोशल एंड पॉलिटिकल। ये कैसे होते थे, ये इनकी थीम क्या होती थी? थीम होती थी, एसेज मेनली होती थी सोशल और पॉलिटिकल बेस्ड में लिखे जाते थे। ये आपके पीरियोडिकल होते थे, और ये पत्रिकाओं जैसे जैसे मैगजीन होती है आपकी मंथली, वैसे आप किस तरह प्रकाशित होते थे, पब्लिश्ड होते थे, और इनकी थीम सोशल और पॉलिटिकल रहती थी। पीरियोडिकल एसेज हैं। एडिशंस, स्पेक्टेटर्स एंड स्टील टाटलर बिकम पॉपुलर ऑन अकाउंट देयर पीरियोडिकल एसेज। एडिशन का आपका स्पेक्टेटर है, एंड स्टील, रिचर्ड स्टील का जो आपका टाटलर है जो है, इसके मेन एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? पीरियोडिकल एसेज की। जो आपका एडिशन का स्पेक्टेटर हो गया, स्टील का टाटलर इज पॉपुलर ऑन अकाउंट देयर पीरियोडिकल एसे, ये आपके इंपॉर्टेंट पीरियोडिकल एसेज में आते हैं। सब्सिक्वेंटली डॉक्टर जॉनसन स्टोर पीरियोडिकल एसेज इन द रैम्बलर एंड द आइडलर। तो ये रैम्बलर एंड द आइडलर जो है आपके डॉक्टर जॉनसन का पीरियोडिकल एसे है। ये इंपॉर्टेंट एसेज हैं कुछ पीरियोडिकल जो है कि आपके जर्नल्स में आते थे, 18th सेंचुरी में पॉपुलर रहे हैं, एंड इसकी मेन आपकी थीम होती थी सोशल एंड पॉलिटिकल। ओके, नेक्स्ट हमारा है पर्सनल एसे। पर्सनल एसे क्या हो गया? पर्सनल एसे बिकम द मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी जर्नल when the essays narrated their personal experience and reaction on different day to day topics। तो यहाँ पर जो पर्सनल एसे क्या होते थे, इसमें लेखक है वो अपनी निजी अनुभव, विचारों, भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त करते थे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, रिएक्शंस एंड डे टू डे के टॉपिक्स को यहाँ पर आपके व्यक्त करते थे। वी आर आल्सो कॉल्ड द इगोटिस्टिकल एसेज। इनको इगोटिस्टिकल भी एसे भी कहा जाता था, सिंस मेनी ऑफ देम हैड एन ऑटोबायोग्राफिकल कलर इन
द नोटेबल पर्सनल एसेइस्ट आर विलियम हेजलिट, चार्ल्स लैम्ब एंड एस.टी. कॉलरिज। ओके, ये ऑटोबायोग्राफिकल होते थे। एंड नोटेबल पर्सनल एसेइस्ट जो है हमारे विलियम हेजलिट हो गया, चार्ल्स लैम्ब बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने आपके पर्सनल एसेज लिखे हैं, एंड एस.टी. कॉलरिज, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एसेज के राइटर हो गए हैं। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल भी होते थे। ये पॉइंट याद रखिएगा कि ईगोटिस्टिकल एसे भी इसको कहा जाता था। ईगोटिस्टिकल एसे आपके पर्सनल एसे को भी कहते थे। बिकॉज क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें आत्मकथात्मक तत्व होते थे, एलिमेंट्स इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स होते थे, तो ये इसको ईगोटिस्टिकल एसेज भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है अफोरिस्टिक एसेज। दीज एसेज वे आर इम्पर्सनल इन नेचर विच डिस्प्ले द नॉलेज एंड विजडम ऑफ द एसेइस्ट। ये जो होते थे इम्पर्सनल्स होते थे, एंड इसमें क्या होता था, नॉलेज दिखती थी आपके एसेइस्ट की, विजडम ऑफ एसेइस्ट की नॉलेज और बुद्धि को यहाँ पर दिखाई देती थी। ओके, बेकन्स एसेज कम इन द कैटेगरी सिंस दे आर शॉर्ट बट फुल ऑफ विजडम एंड फिलॉसफी। बेकन के एसे जो हैं शॉर्ट होते थे, बट लेकिन वो विजडम फुल ऑफ फिलॉसफी एंड विजडम के होते थे। फुल ऑफ नॉलेज एंड विजडम होती थी, भरपूर मात्रा मिलती थी। तो ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ दीज एसेज इज थॉट प्रोवोकिंग एंड कैन बी एक्सपेंडेड इन टू अ फुल फ्लेज्ड एसे। तो जो ये इस प्रकार के ऐसे होते थे, इसमें बुद्धि और नॉलेज की एसेज की फिलॉसफी वगैरह को अच्छे से दिखती थी। एंड इस तरह के एसेज में आपको हर वाक्य को अलग निबंध के रूप में आप उसको दिखा सकते थे, विकसित किया जा सकता था। ओके, हर एक लाइन को फुल फ्लेज्ड, मतलब बहुत ही विटी एंड नॉलेज भरा हर एक लाइन होती थी। तो एफोरिस्टिक एसेज आपके वो इम्पर्सनल होते हैं, इम्पर्सनल इन नेचर होते हैं। इसमें विजडम एंड नॉलेज एसेज की हमें मिलती है यहाँ पर को। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा द क्रिटिकल रिव्यूअर्स। तो वॉयस ऑफ क्रिटिकल रिव्यूअर्स और जनरल कम इनटू इन द 19th century. These essays were edited by critics and published quarterly. Some of these essays were written with prejudice and often resorted टू पर्सनल अटैक्स। ये आपकी 19th सेंचुरी में आपके ये जर्नल में देखने को मिलते थे। ओके, दिस एसेज एडिटेड बाय क्रिटिक्स। ये क्रिटिक्स पता चल रहा है इसी से आपको नाम से, क्रिटिक के द्वारा ये पब्लिश किए जाते हैं। क्वार्टरली मीन्स मासिक समझ लीजिए, त्रैमासिक पत्रिकाओं का चलन हुआ था 19th सेंचुरी में। तो इनमें साहित्यिक आलोचना होती थी, क्रिटिकल एसेज देखने को मिलते थे। सम ऑफ दीज एसेज आर रिटन विद प्रेजुडिस ऑफन रिस्टोर्टेड टू पर्सनल अटैक्स। कई बार जो होती हैं यहाँ पर पर्सनल समीक्षाएं पूर्वाग्रह पूर्ण और व्यक्तिगत आक्रमण वाली भी होती थी। पर्सनल अटैक भी करते हैं लोग। यहाँ क्रिटिकल रिव्यूअर्स से मतलब ये क्रिटिसिज्म, यहाँ पर दूसरे की क्रिटिसाइज करना। ओके, तो पर्सनल अटैक भी करते थे। पीपल बिलीव दैट डेथ ऑफ कीट्स वाज एन अकाउंट ऑफ अ पर्सनल अटैक इन दोज क्रिटिकल रिव्यूअर्स। तो ये क्रिटिकल रिव्यूअर्स के थ्रू ही ऐसा माना जाता है कि कीट्स की जो मृत्यु का कारण एक कठोर आलोचनात्मक समीक्षा भी बनी है। तो ये आपके किट्स की जो डेथ हुई है, इसका एक कारण आपका क्रिटिकल रिव्यूअर्स भी है। तो यहाँ पर किट्स की डेथ का कारण क्रिटिसाइज काफ़ी किया था उस समय के राइटर्स ने अपने क्वार्टरली मैगजीन्स वगैरह में। तो इस तरह का कारण भी एक किट्स की डेथ का माना जाता है। तो ये आपका क्रिटिकल रिव्यूअर्स हो गया, क्रिटिकल एसेज हो गए ये आपके इस तरह से, जो आपके क्वार्टरली में आते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सम इम्पॉर्टेंट सीरीज एंड वॉल्यूम्स ऑफ एसेज। कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे एसेज हैं, सीरीज़ हैं, वॉल्यूम्स हैं एसेज की, उनको देख लेते हैं। ओके, वॉल्यूम्स ऑफ एसेज 106 एसेज हैं जो कि आपके फ्रांसिस बैकन के हैं। ओके, टिम्बर और डिस्कवरीज, ये आपका बेन जॉनसन का ही है। टिम्बर और डिस्कवरीज ये भी आपका बेन जॉनसन का है। कैरेक्टर्स ऑफ वर्चूज एंड वॉइसेस, ये आपका जोसेफ हॉल का है। नेक्स्ट है मिसलेनी ट्रैक्ट्स एंड मिसलेनीज, सर थॉमस ब्राउनी का है। इसे आपका बेलमॉन ऑफ लंदन थॉमस डेकर का है। एसेज अब्राहम लॉकावले का आया था। ट्रैक्ट्स जॉन मिल्टन के ट्रैक्ट्स जो आए हैं वो हैं आपके रिव्यू अ पीरियोडिकल जर्नल, डैनियल डेफो, द टॉटलर रिचर्ड स्टील, द स्पेक्टेटर एडिसन एंड स्टील, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड स्मिथ, मेन वोमेन एंड बुक्स ले हंट, द राउंड टेबल ETC, विलियम हेजलिट, स्लेनिया, डिक्वेंसी, एसे ऑफ एलिया, चार्ल्स लैम्ब। ये कुछ एसेज हैं जो कि हमारे एसेइस्ट ने लिखे थे। ओके, ये एसे और एसेइस्ट के नेम है जो इम्पोर्टेंट है। इमेजिनरी कन्वर्सेशन,
W.S. Lander, Blackwood, Edinburgh Magazine, John Wilson, Miscellanies, Thomas Carlyle, The Crown of the Olive, John Ruskin, Alpha of the Plough, A.G. Gardiner, Mixed Essays, Matthew Arnold, The Renaissance, Walter Pater, Hours in Library, Leslie Stephen, Memories and Portraits, R.L. Stevenson, An English Journey, J.B. Priestley, Two Cultures, C.P. Snow. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे सीरीज एंड वॉल्यूम्स ऑफ एसेज एंड उन एसेइस्ट के नेम है. ओके, अगर क्लास अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर के साथ. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.